Hello students, how are you? Hopefully you all are well. Today we are going to study a poem of class 6, the book Stellar English. Okay, that is The Lives of Great Man, and this is a very inspiring poem and definitely you will enjoy it. Okay, let's begin without wasting any time. This is given before a poem. The lives of great men are like big beacon lights. बीकन का मतलब क्या होता है कि जब कोई हाइट्स पे हिल्स के ऊपर जो लाइट होती है जो हमें मतलब कि एक रास्ता दिखाती है कि हमें किस साइड जाना चाहिए, उसको बेकन लाइट बोलते हैं। मतलब कि हाइट पे जो लाइट होती है जो हमें बताती है कि भी हमें किस साइड जाना चाहिए। ठीक है, फायर ऑन हिल भी आप इसका अगर देखोगे मीनिंग डिक्शनरी में मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो लाइफ होती है कि जो ग्रेट मैन होते हैं वो हमारे लिए किस तरीके तरह होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं, वो हमारे जैसे हिल के ऊपर बहुत बड़ी लाइट की तरह होते हैं हमारे लिए। मतलब कि हमारी लाइफ में एक रोशनी देने वाले होते हैं वो। दे गाइड अस, इंस्पायर अस, वो हमें गाइड करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, बताते हैं कि हमें किस राह पे चलना चाहिए, हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। Many people who had lost all hope and courage have been uplifted by some incident from the lives of great men. जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ में जिनकी होप है, उम्मीद है, करेज है, मतलब जो अपनी लाइफ से छोड़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने मतलब कि जो उनकी होप चली गई है, लेकिन उन्होंने करेज से अपने आप को कुछ इंसिडेंट्स अपनी लाइफ के दूसरे ग्रेट मैन की जो लाइफ से इंस्पायर होकर अपने आप को अपलिफ्ट किया अपनी लाइफ में, मतलब इंप्रूवमेंट किया। हैंस इट इज़ वेरी यूजफुल टू रीड बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ ग्रेट पर्सनस। मतलब कि जबकि बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो हमारे जो मतलब ग्रेट पर्सनस होते हैं उनकी बायोग्राफी तो जिसके बारे में लिखा होता है। जैसे हम मान लो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में लिख दूँ उनकी लाइफ से पढ़ के, तो वो बायोग्राफी होगा। ऑटोबायोग्राफी जब मैं अपने से रिलेटेड अपनी लाइफ के बारे में लिख दूँ, मैं कब पैदा हुई, मैं क्या क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो वो ऑटोबायोग्राफी होता है। तो मैं जो ग्रेट पर्सनस की लाइफ और दूसरों की लाइफ मतलब बायोग्राफीज़ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि मुझे इंस्पायर होते हैं। The poem you are going to read explains how the lives of great men motivate us। कि ये पोएम हमें ये बताती है कि जब मतलब कि आप इसको पढ़ोगे तो ये मैं एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से हमारी जो ग्रेट पर्सन्स होते हैं वो हमारी लाइफ को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और दिस ब्यूटीफुल पोएम इज़ रिटन बाय द H.W. लॉन्गफेलो। यहाँ पे देखो इसकी पिक्चर भी दी हुई है यहाँ पे H.W. लॉन्गफेलो की, और कुछ बताया भी हुआ। चलो पढ़ते हैं। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इज़ अ फुल नेम। H.W. लॉन्गफेलो भी बोलते भाई इसे। वॉज एन अमेरिकन पोइट। कौन से पोइट थे? अमेरिकन पोइट थे। ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोइट इन द 19th century के बहुत ही मोस्ट पॉपुलर पोइट है हमारे। उनके फेमस वर्क हैं जैसे पॉल रिवर राइड है, द सॉन्ग ऑफ हिवाथा है, एंड इवेगलाइन है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इनके वर्क थे। तो चलो अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुट स्टेप्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, व्हाट डज इट मीन कि जो लाइफ है हमारी, मतलब जो ग्रेट मैन है उनकी जो लाइफ है वो क्या करती है, वो हमारे हमारे ऊपर एक फुटप्रिंट छोड़ के जाती है। मतलब कि उनकी लाइफ को हम हमेशा याद करते हैं। अब जैसे हम महात्मा गांधी का एग्जांपल ले लेते हैं या रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत फेमस इंग्लिश पोइट हैं, जितने भी इंडियंस पोइट हैं वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमें फिर भी उनकी जो लाइफ है हम फिर भी उसको याद करते हैं। वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम। सबलाइम का मतलब क्या होता है? ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच। कि ऐसी एक्सट्रीमली हाई मतलब कि ऐसी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी जो हमें हमें करती है कि हम किसी की तारीफ़ करें इतना। ठीक है, तो वो सबलाइम होता है। तो हम हम जब उनकी लाइफ को पढ़ते हैं तो वो हमें याद दिलाते हैं कि हम भी अपनी लाइफ को इस तरीके से एडमायरेबल बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव्स बिहाइंड अस फुट स्टेप ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। और जब वो चले जाते हैं, जब वो हमें लीव कर देते हैं, जब वो हम पीछे छोड़ जाते हैं, तो उनके जो फुट स्टेप पे चल के हम ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, जैसे टाइम बीतता जा रहा है। अब जैसे ये पोएम आपने यहाँ पे देखा हुआ था कि 18th century में राइट की हुई है, आज हम 20th century में पढ़ रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? रिमाइंड ही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हम उनके फुट स्टेप मतलब कि जो उनके जो फुट स्टेप्स हैं उस पर चल के हम अपनी लाइफ को रिमार्केबल बना सकते हैं। ठीक है, अपने आप को हाइट्स पे लेके जा सकते हैं, सक्सेस को पा सकते हैं। फुट स्टेप्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ solemn मेन a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again, let us then be up and
doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. अब फुटस्टेप्स दैट परहैप्स अनदर का मतलब क्या है कि जो हम दूसरे मतलब कि जैसे फुटस्टेप मतलब कि बढ़ाते हैं, ठीक है, अपने कदम को आगे अपनी लाइफ में बढ़ाते हैं. सेलिंग अवर लाइफ सोलम मेन का मतलब क्या होता है? बाय लाइफ सोलम मेन द पोइट का मतलब यह मीन्स कि द ओपन ग्लूमी ओशन ऑफ लाइफ. ओपन ग्लूमी ओशन ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लाइफ में ओशन होता है, जो मतलब कि ग्लूमी मतलब दुख से भरा ओशन भी बोल सकते हो, जिसमें इन विच अवर शिप इज सेलिंग, जिसमें हमारी लाइफ कैसी है, हमारी लाइफ में क्या होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना. हमारी लाइफ को किससे कंपेयर किया उसने पोइट ने? ओशन से कंपेयर किया. अब सेलिंग वर्ड है ना, सेलिंग कहाँ पे होगी? सेलिंग ओशन में होगी ना, इनडायरेक्टली बताया हुआ है. तो ओशन में जैसे ओशन में सेलिंग होती है, शिप सेल करता है, इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी क्या होता है कि हमारी लाइफ भी मूव करती है, ठीक है. तो हाउ कैन वी से कि ग्लूमी ओशन ऑफ लाइफ इन विच आवर शिप इज सेलिंग, इन द ओशन द शिप हैज़ टू फेस द हाइज एंड लो वेव्स. जैसे ओशन में क्या होता है कि जैसे मतलब कि उसको शिप को बहुत हाई और लो, कभी हाई होती है पिच, कभी लो होती है, तो वो फेस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता. सिमिलरली इन आर लाइफ वी हैव टू फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. तो इसका मतलब क्या है? सेलिंग अवर लाइफ सोलमन मेन का मतलब क्या है कि हमें भी अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन को फेस करना पड़ता है, जिस तरीके से एक ओशन में मतलब कि शिप को अप एंड डाउन को फेस करना पड़ता है, राइट. ए फोरलोन एंड शिप रैक्ड ब्रदर. फोरलोन का मतलब क्या होता है? अलोन भी आप बोल सकते हो, नॉट केयर्ड फॉर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है. एंड शिप रैक्ड ब्रदर मतलब क्या होगा? एंड इसका हम आगे भी ले लेते हैं. शिप रैक्ड ब्रदर एंड सिंग शेल टेक हर्ट अगेन, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, ठीक है. तो मतलब जैसे क्या होता है, वी शुड कॉन्टिन्यू वर्किंग, इसका मतलब क्या? वी शुड कॉन्टिन्यू वर्किंग विद करेज एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स रिजल्ट, कि हमें बिना ही कुछ सोचे समझे मतलब ना हमें करेज के साथ बस आगे चलते रहना चाहिए, ठीक है. तो मतलब कि अगर हमें कोई दुख भी होगा ना, मतलब कि अगर हम अकेले भी होंगे तो हमें एक दूसरे से सीख लेना चाहिए. लेट्स देन बी अप एंड डूइंग. अप एंड डूइंग मतलब क्या? लाइफ में चाहे कितने भी मतलब कि प्रॉब्लम्स आएँ, हमें अपने कॉन्टीन्यूसली मतलब कि करेज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमें कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहना चाहिए विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, ठीक है. एंड स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट का मतलब क्या होता है हमारा कि लाइफ में मतलब जैसे हार्ट का यहाँ पे हम मीनिंग क्या है इसका, यहाँ पे हार्ट का पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि करेज ही है, ठीक है. फेट का मतलब क्या है? रिजल्ट है, कि हमें मतलब कि बिना मतलब कि रुके मतलब कि अपने करेज के साथ मतलब रिजल्ट का नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा. हमें अपने जो हमने एम या गोल बना रखे हमें उसको अचीव करना चाहिए, ठीक है. उसको फॉलो करते रहना चाहिए. हमें हमेशा लेबर मतलब हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए, वेट करना चाहिए. रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए. तो इन द एंड मतलब कि जो हमारे पोइट है वो हमें क्या समझाना चाहता है कि द स्पीकर, जो मतलब जो स्पीकर है इस पोइम में, जो मतलब कि जो पोइट है वो हमसे पूछ रहा है कि ऑडियंस से पूछ रहा है कि द स्पीकर इज आस्किंग द ऑडियंस टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस, की हमें लगातार कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए. एंड टू बी रेडी फॉर वट एवर मे कम अलोंग द वे, और जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए हमें हमेशा साथ चलने के लिए पूरा ही तैयार रहना चाहिए, ठीक है. तो मतलब इसका मतलब ये रहेगा आपको कि लाइफ में हमारे कैसे भी अप डाउन आए हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. तो जो हमारी पोएम का जो मेन मकसद यही है, ठीक है. मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की. अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा सुनना, ठीक है. डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा. अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. बाय बाय.